दोस्तों आजकल इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं और जितने तरीकों से आप इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं आपको अलग-अलग टैक्स रेट देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अलग-अलग तरीकों से कमाए गए पैसों पर या कैपिटल गेन्स पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वाला वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड होते हैं यानी कि शेयर मार्केट में जो आप निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप जो म्यूचुअल फंड है उसमें निवेश करते हैं उसके द्वारा कमाए गए पैसों पर कितना टैक्स लगेगा। तो देखिए दो तरीके से लगता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी 12 महीने या उससे कम के लिए अगर आपने निवेश किया था या ट्रेडिंग भी इसमें आ जाएगा। अगर आपने इससे कुछ पैसा कमाया तो आपको 20% टैक्स लगेगा और दोस्तों ये टैक्स पहले 15% था लेकिन अब ये बढ़कर 20% हो गया है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 12 महीने से ज़्यादा अगर आपने निवेश किया है और उस पर आपने कुछ कमाई की है तो उस पर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। दोस्तों 1.25 लाख तक आपको थोड़ा छूट मिलती है, यानी 1.25 लाख तक आपने कमाया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो आपको छूट मिलेगी, आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं रियल एस्टेट, लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, फिजिकल ज्वेलरी जो है, अनलिस्टेड शेयर्स, इन सभी में एक जैसा ही टैक्स लगता है। दोस्तों अगर इसमें बात करें तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसमें जो अवधि है वो 24 महीने की है, यानी 24 महीने से कम के लिए अगर आपने निवेश किया था और आपने कुछ कमाई की है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा और उसको उस पर आपको इनकम टैक्स जो स्लैब बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा उसके अनुसार ही टैक्स देना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 24 महीने से ज़्यादा अगर आपने कोई निवेश किया है और उस पर आपने कुछ कमाई की है तो उस पर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। दोस्तों विदाउट इंडेक्सेशन है, यानी कि जो इन्फ्लेशन होता है उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है डेट म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक डिवेंचर्स जो है, इस पर अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपने लॉन्ग टर्म में कमाया हो या शॉर्ट टर्म में कमाया हो सेम ही रहता है। इस पर जो कमाई होती है उस पर आपको टैक्स स्लैब जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया उसके अनुसार ही टैक्स भरना पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि क्रिप्टो करेंसी इसमें आ जाएगी, एनएफटीज जो होते हैं वो आ जाएंगे। इसमें अगर आपने निवेश किया है तो इस पर आपको फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा। दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ए और बी दो अगर क्रिप्टो करेंसी हैं और दोनों में आपने इन्वेस्ट किया था और दोस्तों एक में आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया और एक में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। दोस्तों शेयर्स में, शेयर मार्केट में जब हम करते हैं तो ये 1 लाख का प्रॉफिट 1 लाख का नुकसान तो दोनों मिलाकर जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो लॉस हुआ है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है उस पर आपको 30% का फ्लैट जो है टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर एक ये डिसएडवांटेज है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन लॉस होगा तो वो मतलब मर्ज नहीं होता है। लेकिन अगर एक ही क्रिप्टो करेंसी में आपने प्रॉफिट लॉस किया है तो वो मर्ज होता है, वो जो बैलेंस रहेगा उस पर आपको, जैसे इस पर आपको 50,000 का नुकसान हुआ है और 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000 का हुआ, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। दोस्तों ये मैंने टैक्स सारे आपको बताए और अगर कोई छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और कोई टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल पर बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि कंटिन्यूअस आपको जो फाइनेंस रिलेटेड या जो इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।